चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF वफ्द की मुलाकात, अदालती रिफॉर्म्स, नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। जजेस तकर्री और आईनी तरमीम पर भी गुफ्तगू। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को भी नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर मुशावरत के लिए बुला लिया। IMF वफ्द से मुलाकात के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा, IMF वफ्द को बताया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। IMF वफ्द महदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक बारे जानना चाहता है। उन्हें बताया इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। वफ्द से कहा, हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बानी PTI का खत मिलने की तस्दीक। कहा कि खत में उठाए गए मंदरजात संजीदा नोयत के हैं। खत आईनी बेंच की कमेटी को भिजवा दिया। 184C का मामला कमेटी को भेजने का फैसला किया है। मुझे एक खत मौजूदा वज़ीर आज़म का भी मिला है। अटॉर्नी जनरल के जरिए वज़ीर आज़म को पैगाम भिजवाया कि खत का जवाब नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म से भी बानी PTI के खत से मुतालिक बात करूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर नहीं हुए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे। जजेस में इख्तलाफात के सवाल पर जवाब दिया। मैंने जजेस से कहा, सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। जजेस पैनिक कर जाते हैं, शायद उनको एतबार नहीं रहा, इसमें कसूर मेरा है। खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। 9 वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीन पर डंडे मारे गए। क्या दुनिया में कभी कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए हैं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। सलमान अकरम राजा की जानिब से आर्टिकल 175 का हवाला देने पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जो काम पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट मालूम नहीं किन कामों में पड़ी है, जो बातें यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में करने की हैं। समाअत कल तक। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। रियासत के सतून तो अब रहे नहीं, रियासत अब हवा में है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कुछ कोलैप्स कर चुके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। CSS के नताइज के इजरा से कबल नए इम्तहानात रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, मेरे समेत 45 से ऊपर के आदमी नाकारा हैं। मैं नाउमीद नहीं हूँ। इन्हीं नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। IMF का सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने के लिए मजीद मोहलत देने से इनकार। सिविल सर्वेंट एक्ट में भी तरमीम का मुतालबा। IMF के दबाव पर वजारत खजाना और काबीना डिवीजन ने असासे जाहिर करने के मुसव्वदे पर काम शुरू कर दिया। फरवरी तक एक्ट में तरमीम करके अफसरान के असासे जाहिर करना कर्ज प्रोग्राम का हिस्सा है। अफसरान के बच्चों के तालीमी इदारों के अखराजात और अहल खाना के असासों की तफसीलात भी देना होगी। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। 180 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 135वां नंबर। 2023 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 133वां नंबर था। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96वें नंबर पर मौजूद। इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में भी पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18 हो गया। वज़ीर आज़म से दुबई में मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत जेनेटरी बीच की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकार के वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम की तारीफ। पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के मनसूबों पर जल्द अमल दरामद की ख्वाहिश का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत शरह सूद कम हुई, कारोबार में सहूलत और रोज़गार के नए मौक़े पैदा हुए। बैरूनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं।
तलबा किसी का सियासी ईंधन ना बने, जलाओ घिराव पर उकसाने वाले आपके दुश्मन हैं। वादा करें कभी अपने मुल्क के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न स्टेम से खिताब, कहा 100 बच्चों में लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान। कहा पीटीआई ने 4 साल में कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। पंजाब की मिट्टी बहुत जरखेज है, थोड़ी तवज्जो दी जाए तो तलबा पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बच्चों के बनाए मॉडल्स देखे और बच्चों को शाबाश भी दी। कराची की सड़कों पर दंदनाते कातिल डंपर्स ने एक और जान ले ली। हादसे के करीब 30 साल मोटरसाइकिल सवार डंपर तले कुचला गया। नौजवान मौके पर ही जान भाग। 1.5 माह के दौरान कातिल डंपर्स 103 अफराद की जानें ले चुके हैं। बल्दिया के करीब मिनी बस की टक्कर से हामला खातून जान भाग हो गई। हैवी ट्रैफिक के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। लांठी, कोरंगी, माड़ीपुर और सरसानी टाउन में माल बरदार गाड़ियों और टैंकर समेत 5 गाड़ियां नजर आतिश। लियाकताबाद 10 नंबर के करीब नामालूम अफराद की ट्रेलर को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने नाकाम बना दी। DIG ईस्ट का नोटिस, पुलिस ने लांठी और कोरंगी के मुख्तलिफ मकामात से 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सदर डंपर्स एसोसिएशन ने सारा मलबा मोटरसाइकिल सवारों पर गिरा दिया। एहतजाज की धमकी भी दे दी। 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए सदर डंपर्स एसोसिएशन ने इल्जाम लगाया, मोटरसाइकिल सवार रॉन्ग साइड से आते हैं, हमारे डंपर्स को आग लगा दी जाती है, ड्राइवर और कंडक्टर को मारा जाता है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ट्रैफिक कवानीन की अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि डंपर्स हादसात के जिम्मेदार कुछ ड्राइवर्स गिरफ्तार हुए हैं। बास लोगों का कहना है कि ड्राइवर्स नशा करते हैं। ड्राइवर्स के टेस्ट करवाने की सिफारिश भी की है। कराची के नौजवानों को बुनियादी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोटा सिस्टम शहरियों पर रोजगार के दरवाजे बंद कर रहा है। हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। नौजवानों के रिजल्ट को दबाकर मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। MQM अपने अंदरूनी इख्तलाफात छुपाने के लिए जमात की सियासत कर रही है। अवाम अब बहकावे में आने वाले नहीं हैं। लोग जानते हैं कराची के बच्चों के हाथों में किताब की बजाय बंदूक किसने दी थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमा ने मुत्तहिदा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि मुत्तहिदा रहनुमा रह रह कर नफरत, तासुब और तकसीम की सियासत को हवा देते हैं। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है, मुत्तहिदा कराची का ठेकेदार बनने से बाज रहे। लीबिया कश्ती हादसे में डूबने वाले 7 पाकिस्तानियों की शनाख्त। तमाम अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से निकला। 6 का ताल्लुक खुरम के बाजोर से है। फील्ड टीम्स ने पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात से शनाख्त की है। कश्ती हादसे में इब्तदाई तौर पर 16 पाकिस्तानियों के डूबने की इत्तलात मिली थी। पारा चनार में रास्तों की बंदिश के बायस खाने पीने के अशिया की शदीद क़िल्लत। पेट्रोल और डीजल 1200 रुपये लीटर फरोख्त होने लगा। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। लोग पैदल सफ़र करने पर मजबूर। दालों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। टमाटर 700 रुपये किलो, सब्जियों की कीमतें भी 300 रुपये फ़ी किलो से बढ़ गईं। कज़ाफी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची क्रिकेटर्स को वेलकम कहने के लिए बेताब। अपग्रेडेशन के बाद रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। अवाम का दाखिला बिल्कुल फ्री होगा। गुलूकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो भी होगा। नेशनल स्टेडियम में नई कुर्सियां भी लगी, नई LED लाइट्स, जदीद स्कोर स्क्रीन्स और ग्रिल्ड नस्ब की गई। शाकीन क्रिकेट के बेहतर व्यू के लिए जंगले खत्म। इंग्लिश क्रिकेट टीम के नौजवान ऑलराउंडर जैकब बेथल चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। बेथल भारत के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे। जैकब के मुतबादिल का ऐलान कल किया जाएगा।
लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगीनियां जारी। ट्रेन पैकिंग चैंपियनशिप का दूसरा रोज 50 से जायद टीम्स के 250 घुड़सवार शरीक। माउंटेड आर्चरी, बिस्कशी और पोलो के मुकाबले भी होंगे। तीरंदाजी के मुकाबलों में 13 इंटरनेशनल टीम्स हिस्सा लेंगी। लाहौर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी वक्फे वक्फे से ठंडी हवाओं ने दर्जा हरारत कम कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। मलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मतला अबर आलू। चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में पाक बहरिया के ज़ेरे तमाम नमी कसीरुल कौमी बहरी अमन मशक का आखिरी रोज। सी फेस मरहले में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सी फेस के दौरान फ्लाइंग ऑपरेशन, RDC फायरिंग और फ्लाई पास समेत मुख्तलिफ अमली मशकें जारी हैं। कराची के इलाके महमूदाबाद में घर में गैस सिलेंडर फटने से बच्ची जाँ बहक, मियां बीवी और बच्चा जख्मी। सिलेंडर धमाका इमारत की तीसरी मंजिल पर हुआ, छत पे गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के फ्लैट में सिलेंडर मौजूद थे, वहां लाइटर की रीफिलिंग का काम हो रहा था। सऊदी अरब, कनाडा, मुत्तहिदा अरब अमीरात समेत 6 मुल्कों से मजीद 100 से ज़ायद पाकिस्तानी बेदखल। सऊदी अरब से वापस भेजे जाने वालों में 13 भिखारी भी शामिल। ज़्यादातर पाकिस्तानियों के वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद क़याम करने की वजह से निकाला गया। सदर ट्रंप ने यरगमालियों की रिहाई के लिए 15 फरवरी की डेडलाइन दे दी। धमकी दी, हफ्ते तक तमाम यरगमाली रिहा न हुए तो गजा जंगबंदी मुआहदा खत्म कर दूंगा। मिस्र और उर्दन ने पनाह गजीनों को कबूल ना किया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। अमरीकी सदर ने मजीद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत भी कर दिए। अमरीकियों के लिए बैरून मुल्क ठेकों में रिश्वत देने के दरवाजे भी खोल दिए। इलॉन मस्क ने चैट GPT खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर्स की बोली लगा दी। ओपन AI के CEO ने पेशकश मुस्तरद कर दी। एक्स पर लिखा, हम ओपन AI नहीं बेच रहे, अगर आप चाहें तो हम आपका एक्स खरीदने के लिए तैयार हैं। शुमाली अफगानिस्तान के शहर कंदूज में धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक धमाका काबुल बैंक के करीब हुआ।